Hello students, my name is Lovepreet and I am with you people for the lecture of Human Values and Professional Ethics। और हमारा जो आज का लेक्चर नंबर 4 है और उसमें हम हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी के बारे में स्टडी करेंगे। और इसमें हमने कौन से टॉपिक्स कवर किए, वो है कि कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ए लुक टू बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। हम बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स किसके लिए काम करते हैं, क्या हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य रहता है। हर कोई व्यक्ति खुश रहना चाहता है और प्रॉस्पेरस अपनी एक स्थिरता से जिंदगी का भाव को लेके आगे चलना चाहता है। और हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस मे बी डिफाइंड एज बीइंग इन हार्मोनी, सिनर्जी इन स्टेट्स, सिचुएशन दैट वी इन हैप्पीनेस इज द state of liking. Unhappiness is a lack of synergy or harmony. To be state of disliking is unhappiness. Happy situation comprises of feelings such as trust, respect, confidence, etc. And all these feelings carry an element of harmony in them and hence they make us relaxed and happy. एक बार पढ़ लें फिर मैं बताता हूँ। On the other hand, feelings like failure, disrespect, lack of confidence, doubt, lack of element of harmony, hence make us unhappy. ये हम अगर पूरे के पूरे मैं स्लाइड को एक बार आपको बताऊं तो उसमें हमने एक खुश कैसे रहना है उसके बारे में डिस्कस किया और हमें खुशी किन कामों से नहीं होती इसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। लेकिन हैप्पीनेस है क्या? हैप्पीनेस हम केवल एक खुशी की परिभाषा को मानते हैं। हम खुश कैसे रह सकते हैं? हर किसी जीवन के व्यक्ति की ये लालसा है कि मैं खुश रहूं और केवल वो सुख और फिजिकल गैजेट्स को अपने जीवन में ला करके खुशी ग्रहण करने की कोशिश करता है। बट बेसिकली द हैप्पीनेस इज टोटली अ opposite thing. It is basically called as the internal state of mind. कि हमारे पास जो है उसके माध्यम से हम शांत हैं और हमारे अंदर एक हार्मोनी का कंसेप्ट बना हुआ है, वही एक खुशी है। केवल अच्छी वस्तुओं होना, केवल अच्छे गैजेट्स होना एक खुशी नहीं है। खुशी हमारी स्थिरता, हमारी सहजता, ये कंसेप्ट के साथ आती है कि मेरे पास जो है मैं उस चीज़ के लिए सेटिस्फाई हूँ और वही एक खुशी है। हैप्पीनेस एक इंटरनल स्टेज ऑफ माइंड है। खुशी हम किसी को अगर कोई बाहर से स्माइल कर रहा है ये नहीं कि वो खुश है, लेकिन एक अंदर की मन की शांति को हम खुशी के परिभाषा के तौर पे देखते हैं। और वो कैसे डेवलप होती है, खुशी हमें कैसे मिलती है, मन की आत्मिक शांति कैसे बरकरार रहती है, कि वो कैसी फीलिंग्स के साथ आती है, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा। अगर हम किसी के साथ सच बोलते हैं, किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, उसे रिस्पेक्ट देते हैं, तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसको खुशी मिलती है और साथ के साथ अपने मन को भी शांति मिलती है। और इसके हमें क्या मिलता है? हैप्पीनेस एंड वी फील रिलैक्स्ड। ऑन द अदर हैंड, जैसे हम कई बार फेल हो जाते हैं किसी कॉन्सेप्ट से, हम कहीं पे काम कर रहे हैं, कोई काम में सक्सेस ना हो पाए तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लैग होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि हमें उस कंसेप्ट में हो सकता है कभी डाउट हो और इसके माध्यम से हमें जो लैक ऑफ हार्मोनी रहती है हमारे इनसाइड में, और वो हमें अनहैप्पी करता है। हमने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि कई बार हम किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं, किसी में पास होते हैं, लेकिन हम लोग पास होने की खुशी को भूल करके हम केवल अपने फेलियर्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग अपने फेलियर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, याद रखिए हम अपने जीवन में कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते। व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी? If all of us happens to prepare a list of our aspirations, we will find that our aspirations have an underlying basic desire, the basic aspiration to happy. Through this life, every human being is continuously trying to do things that make him her happy.
वही बात आ गई कि हर व्यक्ति अपने जीवन में वही काम के लिए सोचता है जिससे उसे खुशी मिलती है, लेकिन वो दूसरों की खुशी के बारे में कभी भी नहीं सोचता। इन दी अदर वर्ड्स, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस और ऑफ लाइफ। In addition to happiness, we also aspire for adequate fulfillment of body needs, that is the need of physical facilities, and physical facilities की need satisfy होती है तो वो हमारी prosperity बनती है। और prosperity असल में क्या है कि अगर हम लोग अच्छे से चीज़ों को अटेन किया है, किसी को दुखी करके उन चीज़ों को अपनी लाइफ में नहीं लेके आए, वही असल में prosperity है। Having enough physical facilities give us a feeling of prosperity. We want to have a continued this feeling too, and hence prosperity is the other basic aspiration of human being. व्यक्ति की दूसरी ज़रूरत है प्रॉस्पेरिटी की, वो सभी फिजिकल फैसिलिटीज़ को अपने जीवन में लेके आना चाहता है। It is the feeling of having more facilities than required. Prosperity creates a desire to share to one possesses. However, since the need of physical facilities is limitless, the feeling of prosperity cannot be assured. हमें अपने हिसाब से अपने सुख, अपने सीमाओं को डिस्क्राइब करना है, और हर व्यक्ति के लिए प्रॉस्पेरिटी की परिभाषा अलग अलग रहती है। लुक एट दी बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस क्या रहती है कि हमारी खुशी और प्रॉस्पेरिटी। बड़ी बार ये आपको क्वेश्चन भी आएगा, और कहीं ना कहीं ये जो कंसेप्ट है 3-4 चीज़ों के ऊपर घूमेगा। एक तो हमारा कंसेप्ट आएगा एथिक्स के ऊपर, वैल्यू एजुकेशन के ऊपर आएगा, राइट अंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट इस मॉड्यूल में घूमेगा। उसके बाद हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के कंसेप्ट के इर्द गिर्द घूमेंगे, और हैप्पीनेस के साथ इस प्रेजेंट और करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, ये इसकी चीज़ के बारे में भी हमने डिस्कस करना है। और जो हमारा फर्स्ट फेज़ है उसमें हमने मॉड्यूल में यही चीज़ों के बारे में सीखना है कि राइट अंडरस्टैंडिंग्स होने की क्यों ज़रूरी है, हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, 5 to 6 चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस करना है। और अगर हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग है, राइट अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से हम एक अच्छी वैल्यूज़ को डेवलप कर सकते हैं, अच्छी वैल्यूज़ आएंगी, अच्छे एटिकेट्स आएंगे, और हम अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहेंगे। अगर हम अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहेंगे तो हम अपनी सोसाइटी के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। अगर हम अपनी सोसाइटी के साथ अच्छे हैं तो हम इस इकोसिस्टम का पार्ट हैं, उसके लिए भी अच्छे बनेंगे। और इन सभी चीज़ों के कोऑर्डिनेशन के बाद हमें एक अच्छी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ भी इसी तरीके से ही मिलती है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके ऊपर नेचुरल एक्सेप्टेंस, जो हमने पहले पढ़ा कि हम नेचुरली क्या है वो कभी ज़िंदगी में चेंज नहीं हो सकता। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर अच्छे से काम करें तो डेफिनेटली हम एक अच्छी खुशी वाला जीवन लेकर के आगे चल सकते हैं। एस्पिरेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एस्पिरेशन कैन बी स्टेटस एज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग। एग्जाम्पल, एस्पिरेशन मीन्स डिजायर, गोल, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। और इसमें क्या रहती है, सक्सेस। एस्पिरेशन मीन्स कि हमारी इच्छा होनी किसी चीज़ को अचीव करने की। मैंने एक चीज़ देखी है, किसी के साथ में एक गाड़ी है, वो हमने कैसे लेनी है, चाहे तो हम एक अच्छी मेहनत करके लें, चाहे फिर दूसरा तरीका तो है ही है। और उसके लिए क्या होनी चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट डिसीजन मेकिंग। और एस्पिरेशन मीन्स डिजायर, गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस बिकम जॉयलेस, लविंग पर्सन, अटेनिंग पीस इन माइंड, दीज ऑल एग्जिस्ट एंड प्रेजेंट इन यूनिवर्स बट रेक्टिवली इज प्रेजेंट। We desires many things, say materialistic needs, respect, recognition, trust, love, etc. But in form of these desires, we are actually looking the continuous happiness and prosperity. The basic human aspiration is continuous happiness and prosperity. हम कई बार मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देखते देखते समझते कि हमें ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, हम रॉन्ग मेथड्स को अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, और इसके माध्यम से हमें कभी भी खुशी या प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलने वाली। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो हमें हैप्पीनेस
is harmony and integration among the four dimensions with self, thought, behavior, work and realization. At every level of society, individual aspire to assure harmony and integration at four levels: individual, family, society and nature. वही जो मैं पहले बात कर चुका हूँ पिछली स्लाइड में कि एक व्यक्ति के लिए दो तरीके की एस्पिरेशंस रहती हैं। ह्यूमन एस्पिरेशन दो प्रकार की रहती हैं, एक तो उसकी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर होती है और एक होती है उसकी सोसाइटी के लेवल के ऊपर। जो उसके इंडिविजुअल लेवल के है वो हैप्पीनेस इज हार्मोनी एंड इंटीग्रेशन अमंग द फोर डिमेंशंस विद इटसेल्फ, मीन्स कि उसके विचार, उसका बिहेवियर, उसका वर्क और इसका रियलाइजेशन। और अगर हम सोसाइटी के बेसिस पे बात करें तो इंडिविजुअल एस्पायर टू हैव अ हार्मोनी एंड इंटीग्रेशन अमंग फोर लेवल्स, इंडिविजुअल अपने साथ, फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ और नेचर के साथ। और एक राइट अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से ही एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है और एक राइट अंडरस्टैंडिंग से ही हम फिजिकल फैसिलिटीज़ को अटेन करते हैं कि हमारे पास फैसिलिटीज़ को हमने लेना है, एक अच्छी गाड़ी बनानी है, एक अच्छा बंगला लेना है, तो वो कैसे होगा कि अगर हम एक राइट अंडरस्टैंडिंग्स के इन चीज़ों के ऊपर, हमारी गैजेट्स के ऊपर फोकस करें। इससे हमारी एक म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और हमारा एक अगर अच्छा रिलेशनशिप है तो हमारी एक म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलने वाली है, बिकॉज वी आर इन अ रिलेशनशिप विद पीपल और अदर ह्यूमन बींग्स, इन दिस वी आर एंड वी कम फ्रॉम वट वी कॉल एज नेचर। राइट अंडरस्टैंडिंग इन एवरी इंडिविजुअल, प्रॉस्पेरिटी इन एवरी फैमिली, फियरलेस ट्रस्ट इन सोसाइटी, को एग्जिस्टेंस नेचर, ये सभी चीजें इर्द गिर्द घूमती हैं। फियरलेस ट्रस्ट है, अगर हमने कोई चीज चोरी करके ली है जिसके माध्यम से सोसाइटी को प्रॉब्लम है, तो हम कभी भी उसके साथ ट्रस्ट नहीं लेकर के चल सकते, कभी आंखों में आंखें नहीं मिला सकते। अगर हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज तो है लेकिन हमने वो चीज अटेन की है सोसाइटी के गलत तरीके से, तो भी हमें कभी भी प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी। और अगर हमें सबसे पहले ज़रूरत है तो सबसे पहले नंबर पे राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग्स की, जो हर व्यक्ति में होनी चाहिए। और प्रॉस्पेरिटी हमारी सभी फैमिली में होनी चाहिए और ट्रस्ट हमारा पूरा सोसाइटी के साथ होना चाहिए। और कोई एग्जिस्टेंस का कंसेप्ट को भी हमने समझना है कि वो एक नेचर और एक नेचुरल एक्सेप्टेंस वाला कंसेप्ट है। अगेन थैंक्स अ लॉट। और हम इस चैप्टर में म्यूचुअल हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, राइट अंडरस्टैंडिंग, व्हाट आर, और इन चीज़ों के ऊपर ही काम करेंगे। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।